straight go to Prime Minister Modi, who is speaking in Jabalpur in pole-bound Madhya Pradesh. कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घिस लेता था। 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है। मेरे परिवारजनों, मेरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एमपी को कृषि निर्यात में टॉप पर पहुंचाया है। अब ये भी जरूरी है कि औद्योगिक विकास में भी हमारा एमपी नंबर 1 बनना चाहिए। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है। अभी देखा होगा आपने, इस समय एशियाई खेल चल रहे हैं, उसमें हम भारत का शानदार प्रदर्शन देख रहे हैं। आज भारत के हर युवा को लगता है कि ये समय भारत के युवा का समय है। ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है। युवाओं को जब ऐसे अवसर मिलते हैं, तब विकसित भारत के निर्माण का जज्बा भी बुलंद होता है। तभी भारत G20 जैसे भव्य विश्व आयोजन इतने गौरव के साथ करा पाता है। तभी भारत का चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। तभी लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दूर सुदूर तक गूंजने लगता है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ ये देश
चंद्रयान पहुंचता है तो दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली के एक स्टोर पर, आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली का जो एक खादी भंडार था, 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खादी बिकी एक स्टोर में। ये ताकत है देश की। स्वदेशी की ये भावना, देश को आगे बढ़ने की ये भावना आज चारों तरफ बढ़ती जा रही है। और इसमें बागडोर संभाली है मेरे देश के नौजवानों ने, मेरे देश की बेटे बेटियों ने। तभी भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में कमाल कर रहे हैं। तभी भारत स्वच्छ होने का इतना बड़ा संकल्प लेता है। अभी 1 अक्टूबर को ही देश ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, उसमें 9 लाख से ज्यादा जगहों पर सफाई कार्यक्रम हुए हैं। 9 लाख जगह पर उस सफाई अभियान में हिस्से लेने वाली संख्या 9 करोड़ से ज्यादा देशवासी घरों से निकले और झाड़ू लेकर के देश में सफाई का काम किया। सड़कों की, पार्कों की सफाई की। मध्य प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने तो और भी कमाल कर दिया है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर मिले हैं। देश में नंबर 1 रहता है मध्य प्रदेश। इसी जज्बे को हमें आगे ले जाना है और आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें एमपी को नंबर 1 पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है। मेरे परिवारजनों, जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है। ये अब इस हद तक गए हैं कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई। इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है वैक्सीन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सीन वॉर, और दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, इस पर वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है। भारत, भाइयों बहनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराक्रम करती है, तो वो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उनको सही लगती है। मेरे देश के सेना के जवानों की बात सही नहीं लगती है। आपने भी देखा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सव था, लेकिन ये लोग आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक
हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध गौंड परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उन्हें गौंड पेंटिंग भी उपहार में देता हूं। जब वे इस शानदार गौंड कला की प्रशंसा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना